Hello dear students, welcome back to our channel all about NCERT. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस वीडियो में हमने मेंस्ट्रुएशन का एक्सरसाइज 1 कर ली थी और उसके साथ साथ जो ऊपर के सारे एग्जांपल्स थे वो भी कर लिए थे। आज हम एक्सरसाइज 2 करेंगे और जो उसके आगे के एग्जांपल्स हैं वो कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज का वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल, तो देखना मत भूलिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है आपका 4th एग्जाम्पल, यहीं पे आ जाएगा डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपका आ गया है 4th क्वेश्चन, जो कि आपसे कह रहा है एन एक्वेरियम इज अ फॉर्म ऑफ अ क्यूबॉइड हुज एक्सटर्नल मेजर्स आर 80 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपका है एक्वेरियम। तो आपने फिश का एक्वेरियम देखा होगा जिसमें फिशों को रखते हैं हम लोग, तो वैसे ही ये एक्वेरियम है। तो उसके मेजर्स आपको दे रखे हैं, ठीक है, कुछ तो यहाँ पे आपको मेजर्स दे रखे हैं जो कि है लेंथ इजिकल टू, तो यहाँ पे आपको मेजर दे रखे हैं जो कि आपको लेंथ दे रखी है 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपकी दे रखी है 30 सेंटीमीटर और हाइट आपकी दे रखी है इन लोगों ने 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको सारे ही मेजर्स यहाँ पे दे रखे हैं। कौन सी फॉर्म में? क्यूबॉइड फॉर्म में, ठीक है। देन आपसे कहा है द बेस, साइड फेसेस एंड बैक फेस। अब इनका कहने का मतलब है जो आपका एक्वेरियम है, सबसे पहले आप अपनी कॉपी में क्यूबॉइड ड्रॉ करें। तो ये कहना चाह रहे हैं जो आपका एक्वेरियम है यानी कि जिसमें आप फिश रखते हैं, एक्वेरियम, तो एक्वेरियम में ये लोग कहते हैं कि द बेस यानी कि जो नीचे का हिस्सा है द बेस। फिर कहते हैं साइड फेसेस यानी कि साइड फेसेस, एक साइड फेस इधर होता है, दूसरा साइड फेस होता है, 2 साइड फेस होते हैं और एक बैक, बस एक बैक, ठीक है। 2 बैक फेसेस नहीं कहा उसने, बैक फेस का है, दैट मीन्स दैट वी हैव टू टेक ओनली 1 बैक फेस। तो ये क्लियर हो गया। तो मतलब कि हम लोग इसका क्या निकालेंगे, हम लोग इसका निकालेंगे सबसे पहले हम लोग बेस का एरिया निकालेंगे। बेस का एरिया कैसे निकलेगा? बेस के एरिया में कुछ नहीं करना है, बेस का एरिया तो हमारा नॉर्मल से निकलेगा, वो होगा हमारा 80 मल्टीप्लाई बाय 30, जो कि होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ा, इसमें हमें डायरेक्ट 80 मल्टीप्लाई बाय 30 कर दिया। अब हमें साइड फेसेस कैसे निकालें, क्योंकि वो क्यूबॉइड है, वो सॉलिड शेप है, डेट मीन्स उसके पास साइड भी होगी। तो साइड का कैसे निकालेंगे? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो साइड फेसेस का होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, जो कि होगा 30 मल्टीप्लाई बाय 40 और इसको ब्रैकेट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 2 साइड फेसेस होते हैं क्यूबॉइड के, ठीक है। अब उन्होंने कहा है एक बैक फेस, बैक फेस हमें सिर्फ एक ही लेना है। बैक फेस के लिए हम लोग क्या करेंगे? बैक फेस में हमारा मल्टीप्लाई होगा हाइट इंटू लेंथ, तो वो हो जाएगा 80 मल्टीप्लाई बाय 40। तो ये सबको क्लियर हो गया, बहुत ही सिंपल था। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, विजुअलाइज करना है। कोई कोई बच्चे क्या करते हैं कि जो साइड फेसेस है उसमें भी लेंथ इंटू ब्रेथ कर दिया, बैक फेस में भी लेंथ इंटू ब्रेथ कर दिया, बेस में भी लेंथ इंटू ब्रेथ कर दिया, टॉप में भी लेंथ इंटू ब्रेथ कर दिया। तो इससे हो जाता है क्वेश्चन पूरा गलत। तो ऐसा आपको नहीं करना है। वो आपका सॉलिड फिगर है, डेट मीन्स उसके पास एक हाइट है, एक एक्वायर्ड हाइट है, तो वो हाइट के हिसाब से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया। बस अब आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है और उन सबको ऐड कर देना है। तो 80 मल्टीप्लाई बाय 30 होता है 2400, 30 मल्टीप्लाई बाय 2 40, 1200, 1200 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2400, राइट। उसके 2400 के बाद 80 मल्टीप्लाई बाय 40 इज 3200। तो आपके पास आंसर क्या आएगा? आपके पास आंसर आ जाएगा 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने निकाल दिया एरिया ऑफ द पेपर जो हमें चाहिए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करा है मैंने इसमें, सिर्फ विजुअलाइजेशन करना था। 88,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 में आते हैं द इंटरनल मेजर ऑफ क्यूबॉइडल रूम। तो क्यूबॉइडल रूम यानी कि एक क्यूबॉइडल रूम यानी कि एक सॉलिड रूम है, ये पहले से आपको विजुअलाइजेशन करना है। और जब भी आपका क्यूबॉइडल रूम यहाँ आता है, क्वेश्चन को स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, तो वो चीज़ें आपको कॉपी में बनाते जानी है, ठीक है। इन्होंने मेजर्स दे रखे हैं 12 मीटर, दैट मीन्स 12 मीटर इज द हाइट, लेंथ इज 12 मीटर, देन ब्रेथ इज ऑलरेडी गिवन टू अस, दैट इज 8 मीटर एंड हाइट इज गिवन टू अस इज 4 मीटर। तो ये क्लियर हो गई बात।
ठीक है, तो ये सारे दे रखे हैं आपको मेजर्स। हाइट दे रखी है 4 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन कहता है फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ ऑल 4 वॉल्स ऑफ द रूम। तो वाइट वॉशिंग का है, वाइट वॉशिंग किसकी करनी है, जो हमारी 4 दीवारें हैं, रूम की 4 दीवारें होती हैं, बैक होती है, 2 साइड फेस होते हैं, एक फ्रंट फेस होता है, ठीक है। ये है आपकी 4 दीवारें एक रूम की, इनकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है टोटल। देन इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज ₹5 पर मीटर स्क्वायर, अगर वाइट वॉशिंग की कॉस्ट है ₹5 पर मीटर स्क्वायर, राइट, तो ये बोल रहा है कि व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द सीलिंग ऑफ द रूम इज ऑल्सो वाइट वॉश्ड। तो कॉस्ट क्या होगी वाइट वॉशिंग की, अगर सीलिंग ऑफ द रूम इज ऑल्सो वाइट वॉश, अगर सीलिंग ऑफ द रूम को भी हम वाइट वॉश कर दें तो भाई ये क्यूबॉइडल है, 4 दीवारें हैं। अब 4 दीवारें हैं तो अब देखो, पहली दीवार जो कि है आपका बेस को इन्होंने इंक्लूड नहीं करा है, इन्होंने कहा है 4 दीवार। तो पहला है फ्रंट। अगर फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में हम क्या करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, सिंपल। बैक में भी सेम कॉन्सेप्ट। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट हो जाएगा आपका फ्रंट के लिए, जो कि है 12 मल्टीप्लाई बाय 4। देन अब मैं आती हूँ बैक फेस में, सेम कॉन्सेप्ट 12 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। उसके बाद आती हूँ मैं साइड फेसेस में। साइड फेसेस में क्या है, साइड फेसेस में मैम ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, दैट इज नथिंग बट 8 मल्टीप्लाई बाय 4, और 8 मल्टीप्लाई बाय 4 दूसरे वाले के लिए भी हो जाएगा, दूसरी वाली साइड के लिए भी। तो बेसिकली मैंने क्या करा, मेरे पास यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई बाय 4 है 48, ठीक है। उसके बाद 12 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना है 48, उसके बाद 8 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना है 32, फिर से 8 मल्टीप्लाई बाय 4 करा कितना है 32। मैंने क्या करा, 32 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है 64, और 48 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है 2 8 16, 16 का 1 ऊपर कैरी, 8 4 32, 32 प्लस 1 33, तो ये हो गया 336, राइट। सॉरी डियर स्टूडेंट, 96 होता है, वो मैंने गलती से 8 से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो उसमें कुछ नहीं है, कभी कभी ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं। मैंने तुरंत आपको बता दिया है कि वो 96 है, तो 96 है। अब 64 प्लस 96 में कर दूँगी, ठीक है। उसके बाद मैं इंक्लूड करूँगी सीलिंग, अभी मैंने सीलिंग को इंक्लूड नहीं करा है, ठीक है। तो 64 प्लस 96 कितना होगा, 64 प्लस 96 आपका हो जाएगा, so 4 plus 6 10 का 1 ऊपर कैरी, देन 7 प्लस 9 विल बी ऑन नथिंग बट 16, राइट। तो आपका आ जाएगा 160 मीटर स्क्वायर। 160 मीटर स्क्वायर आया 4 वॉल्स का, राइट, 4 वॉल्स का आया। नाउ द कॉस्ट ऑफ वॉशिंग पर मीटर स्क्वायर इज नथिंग बट हाउ मच, 5 मीटर स्क्वायर, 5 रुपीज़, राइट। तो 60 इंटू 5 कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर इजिकल टू 1 मीटर स्क्वायर इजिकल टू 5, तो 60 मीटर इजिकल 60 मल्टीप्लाई बाय, ये तो क्लियर है। अब यहाँ पे 16 जो होता है आपका 80, सो 800 तो हमारा आ गया भैया 4 दीवारों का, 4 दीवारों का आ गया 800 रुपीज़, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल था मैम, इसमें कौन सी हमने बड़ी बात कर दी। उसके बाद देखो नेक्स्ट इन्होंने पूछा है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ द सीलिंग ऑफ द रूम इज ऑल्सो वाइट वॉश्ड। अगर सीलिंग ऑफ द रूम को भी वाइट वॉश कर दिया तो कितनी कॉस्ट आ जाएगी। सीलिंग ऑफ द रूम का क्या होगा भाई, ऊपर का एरिया है ना, टॉप का एरिया। अब टॉप के एरिया में मैम कुछ नहीं करना होता, लेंथ इंटू ब्रेथ करना होता है ना, नॉर्मल सी चीज़ है, तो इसमें बताने की भी जरूरत नहीं है मेरे को। लेंथ इंटू ब्रेथ होता है 12 इंटू 8, जो कि मैम हमें पता है 48 होता है। इसमें तो मैम हमारी कोई बड़ी वाली बात नहीं थी, हमें मतलब 12 इंटू 8 हमें पता है 96 होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग कर लेंगे, है ना। 12 इंटू 8 होता है 96 होता है। तो अब देखो 96 मीटर स्क्वायर ऊपर सीलिंग का आ गया। अब सीलिंग को भी हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 6 हो जाएगा 30, 30 का 3 ऊपर कैरी, 5 9 से 45, 45 प्लस 3 इज 48, तो 48 रुपीज़ आ गया आपका सीलिंग का। अब 48 रुपीज़ को 480 रुपीज़ को 48 कह रही हूँ मैं, 480 रुपीज़ आपका आया था सीलिंग का, ठीक है। अब 800 रुपीज़ तो हमने 4 वॉल्स का निकाला था, उसके साथ सीलिंग का 480 जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 1280 रुपीज़। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं करा है मैंने, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, विजुअलाइजेशन करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका आता है इन अ बिल्डिंग देयर आर 24 सिलेंड्रिकल पेयर्स। अब सिलेंड्रिकल पेयर्स कह दिया क्वेश्चन ने, मैम सिलेंडर बना देते हैं, क्या जा रहा है उसमें हमारा,
हमें थोड़ा सही तो सिलेंडर बनाना है, सिलेंडर बना लिया। तो 24 है सिलेंडर, ठीक है भैया, ये इन्फॉर्मेशन भी मिल गई, 24 है। उसके बाद कह रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है द रेडियस ऑफ ईच पिलर इज 28 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 4 मीटर। रेडियस सबका है 28 सेंटीमीटर। देख रहे हो, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स करना पड़ेगा यहाँ पे। 28 सेंटीमीटर इज द रेडियस एंड द हाइट इज ऑलरेडी बीइंग गिवन टू अस, दैट इज नथिंग बट 4 मीटर। ठीक है, अभी मैम हम कुछ भी कर सकते हैं। अभी हमें अगर कन्वर्जन करना है तो हम या तो 4 मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं या सेंटीमीटर को मीटर में करते हैं। लेकिन अभी आगे क्वेश्चन पढ़ो, आगे क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगी किस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द ऑल पिलर एट द रेट ऑफ 8 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। बस यहाँ से आ गया ट्विस्ट। मैम मीटर स्क्वायर में फाइंड आउट करना है तो हम लोग डायरेक्टली 28 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या चाह रहे हैं उसमें हमारा, तो हम ये कर देते हैं। अब उन्होंने कहा है टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया, और हमें रेट दे रखा है पर मीटर स्क्वायर का 8 रुपीज़। तो मतलब एक पिलर का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, देन उसको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन जो आंसर आएगा उसको 8 से मल्टीप्लाई करना है, बस और कुछ नहीं करना है हमें। लेकिन कर्व सरफेस एरिया होता क्या है, ये क्वेश्चन आता है। अब कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का वो सरफेस होता है जिसमें हम लोग ऊपर के दो सर्कल वाला एरिया होते हैं, टॉप और जो बॉटम होता है उसको हम नहीं गिनते हैं, बस बीच वाले हिस्से को ही हम लोग गिनते हैं कर्व सरफेस एरिया में, जिसको हम लोग कहते हैं आपका, मतलब जैसे आपका जो सिलेंडर होता है उसका नेट निकालोगे तो क्या मिलेगा, एक ट्रायंगुलर शीट मिलेगी, ऊपर से 2 सर्कल्स मिलेंगे। तो हमें 2 सर्कल्स को नहीं जोड़ना है, हमें ट्रायंगुलर शीट को जोड़ना है और कर्व सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 2 पाई आर एच। कर्व सरफेस एरिया क्या है, 2 पाई आर एच है। मैम सबसे पहले सेंटीमीटर को मीटर में कर लेते हैं। 28 सेंटीमीटर को मीटर में करूँगी तो आ जाएगा 0.28 मीटर। क्या करा मैंने, इसमें 100 से डिवाइड करा और कुछ नहीं करा। ठीक है, डेसिमल से कोई भी मत डरा करो, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे डेसिमल से डरते हैं। डेसिमल से डरने की बात नहीं है, उसको सामना करोगे। ठीक है, तो पाई मैंने ले लिया 22/7, क्योंकि 22/7 मेरे लिए ईजी है। 22/7, 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई 0.28 मल्टीप्लाई बाई 4। अब कट कर लेते हैं, 0.28 7 से कट हो जाएगा तो कितना आंसर मिलेगा हमें, 0.04 और मल्टीप्लाई बाई 4। अब मैंने करा 2 मल्टीप्लाई बाई 22 होता है 44, 44 मल्टीप्लाई बाय 0.04 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 44 मल्टीप्लाई बाय मैंने 4 करा तो मेरे को कितना मिला, 4 4 जा 16 का 1 ऊपर कैरी 176 मल्टीप्लाई बाय 0.04, तो इसमें कितना मिलेगा, 4 6 जा होता है हमारा 24। ठीक है, 24 का 2 ऊपर कैरी, 4 7 जा होता है 28, 28 प्लस 1 28 प्लस 2 दैट इज 30, 30 का 3 ऊपर कैरी, 4 1 जा 4 प्लस 3 दैट विल बी 7। अब पॉइंट कहाँ लगाएंगे, 2 डिजिट के बाद, तो ये हो जाएगा 7.04 मीटर स्क्वायर आपका एक सिलेंडर की एरिया है। एक सिलेंडर की एरिया, तो मैम 24 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें हमने कौन सी बड़ी बात है, इसमें फट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 24 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 24 4 जा होता है 100, तो 100 का 0 इधर 10 ऊपर कैरी, 24 0 जा विल बी 0 ओनली, बट 10 आ गया है तो 10 लिखना पड़ेगा, लेकिन 10 तो पूरा लिखेंगे नहीं, तो 0 इधर 1 ऊपर कैरी। देन 24 7 सा होता है कि इसमें कितना आपका 7 4 जा 28 का 2 ऊपर कैरी, 7 2 जा 14, 14 प्लस 2 इज 16, तो 168 168 प्लस 1 इज हाउ मच, तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आएगा, जब आप इसे 24 से मल्टीप्लाई करो। कुछ मिस्टेक हो रही है डिस्टेंस, लेट मी सी कि क्या मिस्टेक है आखिर, भाई ऐसी क्या मिस्टेक हो रही है हमसे। तो देखो 7.04 मल्टीप्लाई बाय 24। ठीक है, तो ये हमें करना था, तो इसमें अभी मैंने अच्छी तरह सॉल्व कर लिया है, तो इसका आंसर आ रहा है डी स्टूडेंट आपका 168.96, कितना 0.96 मीटर स्क्वायर। भाई इसमें कौन सी बड़ी बात थी, 24 से मल्टीप्लाई करना था। लेकिन अभी ट्विस्ट खत्म नहीं हुआ है, अभी हमें 8 से भी तो मल्टीप्लाई करना है मैम। तो भैया 8 से मल्टीप्लाई करने में कौन सा हमारा ज़्यादा जा रहा है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 6 जा 48 का 8 इधर 4 ऊपर कैरी, 8 9 जा 72, 72 प्लस 4 72 प्लस 4 कितना होता है, 72 प्लस 4 76, तो 7 ऊपर कैरी, 8 8 जा 64, 64 प्लस 7
64 + 7 में कौन सी बड़ी बात है? 71, तो 1 इधर, 7 ऊपर कैरी। 8 6 48, 48 + 7 कितना होता है? 48 + 7 में कौन सी बड़ी बात है मैम? 48 + 7 भी हमसे हो जाता है, वो है 55। 55 का 5 इधर, 5 ऊपर कैरी। 8 1 8, 8 + 5 कितना हो जाएगा? 13। तो पॉइंट कहाँ लगा? 1351.68 रुपीज़। इतना आंसर इसका आ गया। कौन सी बड़ी बात थी इस क्वेश्चन में? हमने तो 4 मिनट में इस क्वेश्चन को कर दिया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल में आ जाओ। फाइंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड द टोटल सरफेस एरिया इज ऑलरेडी गिवन टू अस, व्हिच इज total surface area is already been given to us, that is nothing but 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें निकालनी है हाइट। भाई हाइट निकालने में क्या, टोटल सरफेस एरिया दिया है। अब देखो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया कुछ नहीं होता है, वो होता है 2πr + h ब्रैकेट में, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इसमें हमें सारी चीज़ें दी हैं। 2 × पाई ले लिया मैंने 26/7, रेडियस हमें ऑलरेडी गिवन है 7 सेंटीमीटर। अब 7 सेंटीमीटर प्लस एच नहीं पता हमें, कोई बात नहीं, तो ये कर दिया। अब देखो 22/7 में हमने 7 कट कर दिया, 44 ब्रैकेट में है 7 + h, तो अब जो यहाँ और इजिकल टू आ गया 968, तो 7 + h इजिकल टू 968/44। तो जब बाय 44 का मामला आ जाता है तब बहुत कुछ हो जाता है, ठीक है। तो 44 की टेबल में 96 कितने जा में आता है? 2 जा में आता है, तो यहाँ पे मैंने 2 जा लिख दिया, ठीक है। मैं मतलब 96 2 जा में नहीं आता है, लेकिन 2 जा होता है 88, तो 88 वही छोटा होता है 96 से, तो मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैंने माइनस कर दिया आंसर, तब मेरे को भाई फिर से 88 मिल गया, तो ये होगा 22। 7 + h इजिकल टू 22, सो h इजिकल टू 22 - 7, h कितनी आ गई? 15 आ गई। भाई इसमें कौन सी बड़ी बात, सिंपल था ये क्वेश्चन बहुत, ठीक है। वैसे लेवल का है नहीं तुम लोगों के, लेकिन फिर भी दे दिया है। चलो कोई बात नहीं, आ जाते हैं एक्सरसाइज 9.2 में। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, मज़ा आने वाला है। तो देयर आर 2 cuboidal boxes as shown in adjoining figure. Which box require less amount of material to make? तो 2 cuboidal boxes दिए हैं। यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, एक क्यूब है एक cuboidal है। पहले फिगर ए का टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। lesser amount of material make that means that we have to take out the total surface area, then only we will able to know that how much material we need to take for that, right? So फिगर ए का टोटल सरफेस एरिया यानी कि TSA, क्यूब की TSA की बात करते हैं तो क्या होता है? 2 × L × B प्लस BH प्लस HL, यही होता है फॉर्मूला। भाई इसी को यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखो 2, अब हमें पता है लेंथ कितनी है, लेंथ दी गई है 60, ब्रेथ दी गई है 40, H दी गई है 50। सो 60 × 40 प्लस 40 × 50 प्लस 50 × 60। तो यहाँ पे 60 × 40 होता है 2400, 40 × 50 होता है 2000, फिर 50 × 60 होता है 3000 या 3000 बोल दो, ठीक है। तो 3000, तो यहाँ पे हमने ये भी कर लिया मैम, अब ऐड ही तो करना है, ठीक है भैया ऐड कर लो, उसमें क्या परेशानी है। तो 2400 प्लस 2000 प्लस 3000 ऐड करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा? 7400। 7400 मल्टीप्लाई बाय 2, हाउ मच? 14,800 will be your answer, or you can say या फिर आप लोग क्या कहते हैं, इसको कह सकते हो 1400, आप लोग इसको कह सकते हो 14,800, ठीक है। 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। तो फिगर ए का तो मैम हमें TSA मिल गया। अब फिगर 2 का निकालते हैं। फिगर 2 इज अ क्यूब, वी कैन सी दैट द लेंथ, ब्रेथ एंड द हाइट आर इक्वल। तो कंफ्यूज करने के लिए टर्म दिया गया है क्यूबॉइडल,
कोई बच्चे क्या होंगे वो टीएससी यूज़ करेंगे क्यूबॉइड का, तो उसमें क्या होगा उन्हें बहुत टाइम लगेगा सॉल्व करने में। बस कोई बच्चे स्मार्ट होंगे, उन्होंने सोचा भाई कंफ्यूज करने के लिए दे रहे हैं, तो वही देखो फिगर बी का हम लोग खाली 6 से स्क्वायर कर देंगे, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 50 का स्क्वायर दैट विल बी नथिंग बट 2500 मल्टीप्लाई बाय 6 विच विल बी योर 15,000। ओके, so that is very easy question, 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, विच बॉक्स रिक्वायर लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक, दैट मीन्स जिसका टोटल सरफेस एरिया कम है उसको ही हम लोग लिख देंगे, तो दैट इज फिगर ए। ठीक है, तो नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सूटकेस विद मेजर 80 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 24 सेंटीमीटर टू बी कवर्ड बाय द टेरापोलिन क्लॉथ। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ द टेरापोलिन क्लॉथ इज ऑफ विथ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेसेस। तो टेरापोलिन क्लॉथ का कितने मीटर हमें लगेगा इसको कवर करने के लिए, जिसकी विड्थ है 96 सेंटीमीटर। हमें टेरापोलिन क्लॉथ की लेंथ नहीं दी गई है, वरना हम लोग इजीली फाइंड आउट कर लेते। ठीक है, तो लेकिन हमें विड्थ दी गई है ना, और हम लेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? अब देखो भैया, अगर हमें मीटर निकालना होता तो हम कैसे निकालते मीटर? बहुत सिंपल होता वो मामला। वो क्या होता, हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं बाय द एरिया ऑफ द टेरापोलिन क्लॉथ, हमें मिल जाता कितने मीटर हम चाहिए, राइट, और हमें मिल जाता, और उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते, कुछ नहीं करना था। बट यहाँ पे तो लेंथ ही गायब है, अब कैसे करें मैम? अब देखो, टोटल सरफेस एरिया निकालोगे, पहले लेंथ निकालोगे, तो टोटल सरफेस एरिया बाय 96 इज इक्वल टू एल। ठीक है, ऐसे करोगे, और फिर धीरे धीरे जब टोटल सरफेस एरिया बाय 96 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि डायरेक्ट सॉल्व कर दो ना, क्या जा रहा है उसमें, मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू एल, ऐसे करके सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे देखो, 2 लेंथ यहाँ पे दी गई है कितनी, 80, ब्रेथ इज 48 और हाइट इज 24। सो 2L मल्टीप्लाई बाय बी डेट विल बी 80 मल्टीप्लाई बाय 48 प्लस 48 मल्टीप्लाई बाय 24 प्लस 24 मल्टीप्लाई बाय 80। ठीक है, बाय 96 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू एल। एल यानी कि आपकी लेंथ, प्यारी सी लेंथ। ठीक है, लेंथ हमें मिल जाएगी। अभी लास्ट के एंड में आएंगे ना हम, तो हमें लेंथ जो है अपनी मिल जाएगी, तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा सब चीज़ सॉल्व करना। ठीक है, बिकॉज मेन यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है आपका लेंथ का। अगर आपने एक बार लेंथ फाइंड आउट कर ली तो आप सब चीज़ फाइंड आउट कर लेंगे इसमें। ठीक है, तो इसमें फिर बाकी आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं, क्योंकि इसमें मेन आपका जो चीज़ आ रही है वो आ रही है कि भाई लेंथ कैसे निकालोगे, वही बात आ जाती है। ठीक है, मेन आपकी लेंथ की बात है इसमें। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको कहेगी हाउ मेनी मीटर्स ऑफ टेरापोलिन क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू कवर द 100 सच सूटकेसेस। तो भाई विड्थ हमें दी गई है, भाई विड्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब विड्थ 96 सेंटीमीटर ही लगने वाली है, बट वी नीड टू नो द लेंथ। अगर हमें लेंथ नहीं पता चलेगी तो हाउ वी विल टेक आउट दैट हाउ मेनी मीटर्स, है ना। तो हमें लेंथ ही निकालनी है बेसिकली इसमें हमें निकालना है हाउ मेनी मीटर्स। मीटर्स हम कैसे नापते हैं, लेंथ में नापते हैं, राइट। तो इसलिए हमें लेंथ निकालनी है बस इसमें, और कुछ नहीं करना। ठीक है, लेंथ निकालनी है, और लेंथ हम लोग निकाल लें, तो वही हमें लेंथ निकालनी है। तो अब पूरा सॉल्व कर लेते हैं इसको। 80 मल्टीप्लाई बाय 48 इज हाउ मच, 8 ये आपका कितना हो जाएगा, 8 8 से 64 का 6 ऊपर कैरी, देन 8 2 से 32, 32 प्लस 6 38। सो 3840 प्लस 48 मल्टीप्लाई बाय 24, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 200। 200 का सॉरी नॉट 200, इट्स नॉट 200, इट इज़ 8 4 से 32, 32 का 3 ऊपर कैरी, 8 2 से 16, 16 प्लस 3 9, 192। सो इट विल बी 2 19 ऊपर कैरी, 24 4 से 100, 100 प्लस 19, 100 प्लस 19 is 100 plus 19, 119, right, 119, right. So 119 you can write, and then we have to put only 10 because we will put 10, so that will be like that. Okay, sorry, not that I am saying 24 8 is 192, so 2 इधर 19 ऊपर कैरी, then 24 4 is 100, not 100, I think it's not 100, it is 4 4 is 16 का 1 ऊपर कैरी, then 4 2 is 196, it is 96. So 96 plus 19 if you will do,
96 plus 19 if you will do, you will find the answer as 115. So it will be 1152 plus you will get 192 0. Multiply by 100 is equal to L divided by 96. Now you have to add them all. Nothing you have to do now. You have to just add. So it will be, I am adding now, that's why I am taking time, although I am very fast in calculation, but then also it takes little time because I cannot take risk na. If my answer is wrong, I will not teach you anything wrong na. That's why that is a responsibility in the teacher. So it will be 6912 divided by 96 multiply by 100 is equal to L, right? यही है और multiply by 2 भी है. Sorry, I have forget to write that. So 2 2 is 4, 2 1 are 2, 2 9 are 18 का मान ऊपर कैरी, that will be 13 multiply by 100 by 96 is equal to L. So now I will directly multiply it by the 100. So I will get 1382400 by 96. Now it's time to divide it. Now I am going to divide it by 96. 1384000. So 96 I have taken. So 96 when I will divide that, and when you will cut it very nicely, you will get the answer as how much? You will get the answer as 144, which is equals to your meters, right? So it is very simple question. We have already done it. So how I get to know that it is 144 meter? देखो जब आप लोग सॉल्व करोगे, many children will say me that no ma'am, it is not coming 144, it is coming something like 144 now ma'am it's not correct, we have not done the calculation correct. They will doubt in themselves, right? Some of the children, not all, but they will doubt on themselves. They will say no ma'am, we have not done the calculation correct. But that is not correct. You have done it correctly, but what happens? You get the answer as in centimeter, but you have to find in meter. So we will divide it by 100 and you will get the answer as 144 length, right? So very simple question. Now see the next question, which is find the length of the cube. Find the length of the cube whose surface area is 600 centimeters square. Now you already know that TSA of a cube is 6a square. Now we know that total surface area, which is 6a square, is equal to 600 centimeters square, right? Now a square is equal to 600 divided by 6, which will give you 100. Now a square is equal to 100. So 100 का cube square root करोगे तो कितना मिलेगा? 10. That means that a is equal to 10. So the side of a cube whose surface area is 600 centimeters square is 10. So very simple question. Now see the next question. Rukshar painted a outside of the cabinet और measure इतना. तो ये cabinet है आपकी. There is a cabinet. Here the outside of the cabinet, painted the outside of the cabinet with measure as 1 meter, 2 meter, 1.5 meter is there. How much surface area did she cover if she painted all except the bottom of the cabinet? तो वो कह रही है कि भाई उसने आउटसाइड कैबिनेट पूरा कलर वलर कर रही है, तो भाई अगर उसने कलर करा और लेकिन उसने आउटसाइड का छोड़ दिया तो कितना सरफेस एरिया उसने कलर करा है? बहुत सारे बच्चे कहेंगे मैम टोटल सरफेस एरिया यूज़ कर लेते हैं. बहुत सारे बच्चे कहेंगे मैम कर्व सरफेस एरिया यूज़ कर लेते हैं, टॉप वाले को जोड़ देते हैं. बहुत सारे बच्चे कहेंगे मैम हम लोग इसको एकदम विजुअलाइजेशन से निकालते हैं. तो आइए हम भी निकालते हैं इसको विजुअलाइजेशन से. Visualization is very simple and very easy technique. That's why I always use that, and no teacher will cut your marks if you use that trick, because total surface area is derived from these visualization only. This thing I wanted to clear to all of you. Okay, so now see, हमें निकालना है सबसे पहले भाई हमें सिर्फ बॉटम छोड़ना है, तो बॉटम में क्रॉस मार दो. हमें साइड वॉल्स निकालनी है और टॉप वाला भी निकालना है. साइड वॉल्स का क्या होगा मैम? 2 मल्टीप्लाई बाय साइड वॉल्स में हम क्या करेंगे? बेस ब्रेथ इनटू लेंथ.
तो वो हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1.5। तो ये हमारा हो गया साइड का। अब मैम हमें निकालना है बैक और फ्रंट, तो वो तो सेम रहेगा मैम। 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, डेट विल बी 2 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1.5 मीटर। देन मैम हमें बेस को छोड़ना है, लेकिन हमें ऊपर की टॉप जो है वो तो जोड़नी है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, ऊपर की टॉप के लिए लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, दैट विल बी 2 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर। बस इतना करना है। तो अब देखो 1 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1.5 विल बी व्हाट, 1.5 ओनली मल्टीप्लाई बाय 2, सो इट विल बी और 3 मीटर। उसके बाद फिर चलो ये 3 मीटर जो है ये तो हमारा निकल गया साइड का निकल गया, साइड वाली जो वॉल्स हैं दोनों उनका निकल गया। उसके बाद अब हम निकालते हैं बैक और फ्रंट की। तो ये हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 1.5, दैट विल बी 3 मीटर, बट 3 मीटर वी हैव टू देन ऑल्सो मल्टीप्लाई इट बाय द 2, सो वी विल गेट हाउ मच 6 मीटर। तो 6 मीटर मैम निकल गया बैक और फ्रंट का। देन मैम हमें निकालना है ऊपर की सीलिंग का, तो वो हो जाएगा 2 मीटर। तो यहाँ पे 3 + 6 हो जाएगा आपका 9, 9 + 2 विल बी हाउ मच 11, दैट मीन्स 11 मीटर स्क्वायर, 11 मीटर स्क्वायर, 11 मीटर स्क्वायर सरफेस किसने पेंट करा है, रुखसार ने पेंट करा है। वी हैव फाइंड इट आउट विद द विजुअलाइजेशन। इसमें हमने कुछ नहीं करा है, कोई टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज़ नहीं करा है, लेकिन नॉर्मल सी चीज़ यूज़ करिए जो कि हर बच्चा यूज़ कर सकता है अगर आपके पास दिमाग है तो। विजुअलाइजेशन यू कैन यूज़, जरूरी नहीं है कि दैट यू आर गोइंग टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया देन यू विल माइनस, नथिंग, just visualization and you will find your answer. Okay, next comes up with Daniel. Daniel is painting the walls and the ceiling of the cuboidal hall. Cuboidal hall पेंट कर रही है, तो सबसे पहले क्यूबॉइड आ जाना चाहिए दिमाग में। Okay, then it says that cuboidal have a length, breadth and height as length है 15 मीटर, breadth is 10 मीटर, okay, and height is 7 meter respectively. From each can of paint 100 meter square area is painted. हर एक कैन, मतलब एक कैन है, आप समझ लो कि एक पेंटिंग वाला कैन है, उस पेंटिंग वाले कैन से 100 मीटर ऑफ एरिया पेंट हो जाता है। How many cans will she required to paint the full room? So it means that she have to record the total surface area of the room. That will be 2 length plus breadth into h plus h into l. So very simple. So now 15 multiplied by 10 plus 10 multiplied by 7 plus 7 multiplied by 15, right? 150 plus 70 plus 105. Now we will add them all. 3 to 5 we will get. Now 3 to 5 multiply by 2. So 2 5s are 10, 1 upper carry, it will be 2 5. Then 3 is 6. So 650. 650 meter square is the area of the room. Now it says it is the area of the full room. ठीक है, तो उसने कहा, अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, मैंने टोटल सरफेस एरिया तो निकाल दिया, बट व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, डैनियल इज पेंटिंग द वॉल्स and the ceiling of the cuboidal hole. That means that base is something which we have to cancel out. तो base का फॉर्मूला क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ था नॉर्मल, तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या है 150, दैट मीन्स 650 से हम 150 माइनस कर देंगे। तो जब 150 माइनस करेंगे सो वी विल गेट द आंसर एज हाउ मच 500 मीटर स्क्वायर, 500 meter square. Now the question says that from the each can of paint 100 meter of the area is painted. So how many cans are required? So now 500 meter square divided by 100, you will get the answer as 5. 5 cans are required. Very simple question. Now see the next question, that is describe how the two figures at the right are alike and how they are different. Which box is larger lateral surface area? Lateral surface area is something which we are called curved surface area, or lateral surface area is the area of only 4 walls of the
cuboidal room, and if I talk about the cylinder, it is the rectangular sheet. Top and bottom parts we remove in curved surface area or lateral surface area. Now see how the two figures are alike. They are alike because they have the same measurements. In cylinder also we have 7 centimeter. In that cube also we have 7 centimeter. Then the next point of alikeness is that the cylinder is also made up of rectangular sheet, one of the rectangular sheet, and the cube is also called also a cuboid. Then the next likeness, what we can say, we can say the more likeness that both have the same heights, right? Same heights हैं दोनों के पास. Now we have to tell how they are different. They are different because one is cylinder and another one is cube. Now we have to tell that who have larger surface area. So for this we have to find the lateral surface area. Cylinder का होता है 2 pi RH. So 2 multiplied by 22 by 7 multiplied by 7 जो है diameter है. So be careful. We will break the 7 by 7 by 2 multiply by pi RH. So H will be 7. So 7 by 2 में तोड़ो या 3.5 में तोड़ो. That is your your choice. It's your choice. Now I will cancel 7 by 7 and 2 and 22 by 11. So 2 multiplied by 11 is 22. 22 multiplied by 7 is how much? 22 multiplied by 7 is 7 multiplied by 2 14. 14 का 1 ऊपर कहती है, then we will get 15. So 154 centimeter square. Okay. Now see the next one. It comes cube. तो क्यूब यहाँ पे क्यूब आया तो क्यूब का क्या होता है? 6 से स्क्वायर होता है. सॉरी लेटरल सरफेस एरिया इज 4a स्क्वायर. सो 4 मल्टीप्लाई बाय a इज 7. 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज नथिंग बट 4 9 36. 36 का 3 ऊपर कैरी 4 4 16. 16 प्लस 3 9. So 196 centimeter square. Now it says that who has larger surface area, lateral surface area, that is nothing but your cube, right? Now see the next question comes up. The closed cylindrical tank of radius 7 meter. A closed cylindrical tank of radius 7 meter and height 3 meter is made from a sheet of metal. एक sheet of metal से बना है. How much sheet of metal is required? Sheet of metal से बना है cylinder. तो इसमें हमने लेटरल सरफेस एरिया नहीं पूछा भाई. शीट ऑफ मेटल है तो वो हम लोग गोला नहीं बना सकते. शीट ऑफ मेटल का हम लोग गोला भी बना सकते हैं. तो दैट मीन्स दैट वी हैव टू टेक आउट द टोटल सरफेस एरिया. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज व्हाट? 2 pi RH एंड ब्रैकेट में R plus H. सो 2 multiply by 22 by 7 multiply by 7 and 7 plus 3. तो 7 7 कट हो गया 4. 7 plus 3 so it will be 10. तो मल्टीप्लाई बाय 4 4 you will get 440 centimeter square. Sorry, meter square. Its unit is given in meter, right? So very simple question. This is very easiest question in today's session, I would say. Next question आता है dear student, the lateral surface area. The lateral surface area of the hollow cylinder is 4224 centimeter square. Lateral surface area of the hollow cylinder. Lateral surface area means that we have removed the top and the bottom part. It is cut along its height and formed a rectangular sheet. तो मतलब देखो एक सिलेंडर था like this. There was a cylinder. There was a cylinder like this. ठीक है. हाउ ऐसे करके था आपका सिलेंडर. ठीक है. उसको उसकी जो यहाँ पे हाइट थी उससे कट कर दिया तो अब एक रेक्टेंगुलर शीट फॉर्म होगी. ये वो कह रहे हैं. ठीक है. तो अब विड्थ 33 मीटर. नाउ फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट. वेरी सिंपल क्वेश्चन. तो अब वो कह रहा है भाई क्या हुआ? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द हॉलो सिलेंडर इज गिवन. लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर मींस लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. नथिंग. दैट मीन्स यू विल मल्टीप्लाई लेंथ क्योंकि लेटरल सरफेस एरिया में आपका ऑल ओवर सिलेंडर जो है एक रेक्टेंगुलर शीट ही बना रहा है. और हमें पता है रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है. रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. दैट मीन्स वी हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. अब ब्रेथ तो हमें ऑलरेडी दी गई है. वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट द लेंथ एंड देन वी कैन फाइंड आउट द पेरीमीटर.
it will be length multiplied by breadth is equal to 4224 centimeter square. Now see, length is not given but breadth is given 33 is equal to 4224 centimeter. Now it will be 33L is equal to 4224 centimeter. So L is equal to 4224 centimeter by 33. You will cut it off. तो पहला तो 1 से जाएगा. So it will be how much? Let me solve it. So we will get our answer as 128. 128 centimeter is L. Now we have to find the perimeter. Now perimeter का formula क्या है? 2L plus B. 2 multiply by length plus B. यही है formula. तो 2 length है 28, breadth है 33. ऐड कर देते हैं. So it will be 1 ऊपर carry, then will be 3 6 161 multiply by 2 322 centimeter square is your sorry, not square, it is centimeter because it is perimeter. Now the next question comes up. A road roller takes 750 complete revolution to move once over to level a रोड. एक रोड को लेवल करने के लिए आपका रोड रोलर 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेता है. नाउ इट इज सेइंग फाइंड द एरिया ऑफ द रोड. हमें एरिया ऑफ द रोड फाइंड आउट करना है. इफ द डायमीटर ऑफ द रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड द लेंथ इज 1 मीटर. नाउ देखो, जब भी आपका रोड रोलर मूव करता है, सो इट इज मूविंग इस लेटरल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया का यूज नहीं हो रहा है, सिलेंडर ही, लेकिन उसका लेटरल सरफेस एरिया यूज हो रहा है और टॉप एंड बॉटम के पार्ट यूज नहीं हो रहे हैं. दैट मीन्स वी हैव टू नॉट काउंट द टॉप एंड बॉटम एंड वी हैव टू जस्ट काउंट द लेटरल सरफेस एरिया विच इज योर रेक्टेंगुलर शीट पार्ट. सो सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे आपके रोड रोलर की. After taking the area of the road roller, you have to just multiply it by the 750 and you will get your answer. Okay. So the formula of lateral surface area of the cylinder is 2 pi RH. Now you have already been given the diameter which is 84. You will cut it off and make it the radius, that is 42. So 2 multiply by 22 by 7 multiply by 42 multiply by you are not given the height but you have given the length, right? Length is already given. That means that length is regarded as your height. So we will take 1 meter. Now you will cut 42, you will get 6. Now 44 multiply by 6 multiply by 1. So 44 multiply by 6 is 4, 6 24 का 2 ऊपर carry, then again 26. 264 centimeter square, right? Meter square. Okay, wait, there is one issue that I wanted to regard here. That is 1 meter is given in your book length, height. So we will convert it into centimeter. That will be 100 centimeter. So now we will multiply 264 multiply by 100. That will be your 26400 centimeter square is your area, lateral surface area of the cylinder. Now we will multiply it by the 750. 750 से multiply कर देंगे. How much answer you will get? Just multiply it by the 264 multiply by 75. How much? 264 multiply by 75. I am doing it. Okay, wait. We will get an answer after multiplying 750 multiplied by 26400. Get the answer as 19850. Now it is centimeter square. So what we have to convert? We have to convert it into the meter square. That means that 19850 divided by 10,000, because we already know the conversion. 1 meter square is equal to 1 meter square is equal to 10,000, right? So that's why I am cutting it. So now I have cut, so I get the answer as 1980 meter square as the area of the road. So it's very easy question. Now the next question is, the company packages its milk powder in the cylindrical container whose base has a diameter of 14 centimeter and the height of 20 centimeter. Company places a label around the surface of the container as shown. If the label is placed 2 centimeter on the top, okay. Find the area of the label. So all this thing is given to you.
ओनली द ट्विस्ट इज डेट 2 मीटर लेबल का नीचे से छोड़ा गया, ऊपर से छोड़ा गया है। तो 2 मीटर माइनस कर दोगे तो हाइट हो जाएगी तुम्हारी 16, क्योंकि 2 + 2 4 एंड 4 माइनस 20 माइनस 4 इज 16। 16 हो गई हाइट। 14 इज गिवन एज डायमीटर, सो कन्वर्टेड इनटू द रेडियस, दैट इज 7 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 7 से 7 कट हो जाएगा। बिकॉज आई एम फाइंडिंग द लिटरल सरफेस एरिया, बिकॉज टॉप एंड बॉटम आपका लेबल का नहीं है। ओके, सो लिटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। 44 मल्टीप्लाई बाय 16, 16 4 इज 64, 64 का 6 ऊपर कैरी, 16 4 अगेन 64, 64 + 6 is 70, so 704 meter square is the area, centimeter square is the area of your label. Okay, so very simple question, and we have completed here the exercise 9.2 successfully. So thank you so much dear students for watching the video. I hope that you all are fine and you will do better if you will practice the maths daily. Thank you so much for watching the video.